वक्र दर्पण निर्माण। वे दर्पण जिनकी सतह वक्र हो वक्र दर्पण कहलाते हैं। यह हम ऐसे वक्र दर्पणों के बारे में अध्ययन करेंगे जो गोले के भाग होते हैं और आकार में गोलीय होते हैं। ऐसे वक्र दर्पणों को गोलीय दर्पण भी कहते हैं। वक्र दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण तैयार करने के लिए एक गोल खोखले कांच के छोटे भाग को लेते हैं और सर्वप्रथम उसके बाहरी हिस्से को पारे से और उसके बाद लाल रेड ऑक्साइड से रंग देते हैं। अंदर की खोखली सतह को एक चमकदार सतह बनाया जाता है। इस प्रकार आंतरिक चमकदार सतह परावर्तक सतह हो जाती है। वो दर्पण जिसमें अंदर की खोखली सतह परावर्तक सतह के रूप में कार्य करती है अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बनाने के लिए एक खोखले गोल कांच के एक छोटे भाग को लेते हैं और उसके बाहर की ओर उभरी हुई सतह को चमकदार बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले अंदर की खोखली सतह को पारे से और उसके बाद लाल रेड ऑक्साइड से रंग दिया जाता है। बाहरी सतह परावर्तक सतह बन जाती है। वो दर्पण जिसमें बाहरी सतह परावर्तक सतह के रूप में कार्य करती है उत्तल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण। आइए यहाँ गोलीय दर्पणों से संबंधित पदों का अध्ययन करें। वक्रता केंद्र। गोले का केंद्र जिससे गोलीय दर्पण काटा गया है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। बिंदु C गोलीय दर्पणों का वक्रता केंद्र है। ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु गोलीय दर्पण का ध्रुव कहलाता है। P गोलीय दर्पण का ध्रुव है। मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के बिंदु P और वक्रता केंद्र C से गुजरती काल्पनिक रेखा गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R कहलाती है। फोकस। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के मामले में मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर मिलती हैं या उत्तल दर्पण के मामले में मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर मिलती प्रतीत होती हैं। ये बिंदु गोलीय दर्पण का फोकस F कहलाता है। फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी F बराबर P और F के बीच की दूरी होती है। याद रखें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है अर्थात F बराबर R/2। ये माना जा सकता है कि गोलीय दर्पण का पृष्ठ असंख्य छोटे छोटे समतल दर्पणों से मिलकर बना होता है। यदि गोलीय दर्पण पर स्थित किसी बिंदु को दर्पण के वक्रता केंद्र से मिलाया जाए और रेखा को बढ़ाया जाए तो वो रेखा गोलीय दर्पण के पृष्ठ पर स्थित उस बिंदु पर अभिलंबवत होगी। अर्थात यदि बिंदु A को C से मिलाया जाए तो AC बिंदु A पर गोलीय दर्पण पर अभिलंब होगी। समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के नियमों के अनुसार दर्पण के प्रत्येक बिंदु से परावर्तित हो जाती हैं और प्रत्येक बिंदु पर आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब बिंदु A पर आपतित किरण इस प्रकार परावर्तित होती है कि माप कोण I बराबर माप कोण R। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। यदि दर्पण पर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अपसरित होती हैं और पीछे की ओर बढ़ाने पर दर्पण के पीछे एक बिंदु पर मिलती प्रतीत होती हैं, तो एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और सीधा होता है।
यदि किसी वस्तु से उत्सर्जित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तविक रूप में एक बिंदु पर मिलती हैं, तो एक वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव दर्पण के आगे बनता है और उल्टा होता है। हर उम्र में रोचक होते हैं। कैथी समतल दर्पण में ऐसे दिखती है, लेकिन जब वह दो वक्रित दर्पणों में देखती है तो वह अलग अलग दिखाई देती है। अवतल दर्पण ने उसे लंबा बना दिया है, तो उत्तल दर्पण में वो बहुत छोटी दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है, इस पर कोई भी आश्चर्य कर सकता है। ये दर्पण के सामने रखी गई वस्तु की एक निर्दिष्ट स्थिति के लिए अवतल तथा उत्तल दर्पणों में प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। यह वक्रित दर्पण की फोकस दूरी पर भी निर्भर करता है। इन सभी को दर्पण समीकरण की सहायता से अच्छी तरह से समझा जा सकता है। आइए हम वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण की फोकस दूरी के पदों में वक्रित दर्पणों के लिए दर्पण समीकरण बनाते हैं। हम वक्रित दर्पणों के आवर्धन के बारे में भी सीखेंगे। दर्पण समीकरण बनाने के लिए हम एक अवतल दर्पण को लेंगे। चित्र में वस्तु AB वक्रता केंद्र C से दूर स्थित है। तीन किरणों AM, AP और AN का उपयोग करते हुए हम मुख्य फोकस F और C के बीच स्थित वस्तु A'-B' का प्रतिबिंब बनाते हैं। हम वस्तु की दूरी AM बराबर BP बराबर U लेंगे। प्रतिबिंब की दूरी B' बराबर B और दर्पण की फोकस दूरी FP बराबर F लेंगे। साथ ही चाप MP को सुरक्षित रूप से एक सरल रेखा के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ हम पराक्ष किरणों से व्यवहार कर रहे हैं। आइए हम दो समकोण त्रिभुजों A'-B'-F और MPF पर विचार करते हैं। ये दो त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए B'-A' बटा PM बराबर B'-F बटा PM या B'-A' बटा BA बराबर B'-F बटा PF। यहाँ PM बराबर BA एक, साथ ही एंगल APB बराबर A'-PB'। इसलिए दो समकोण त्रिभुज A'-PB' और APB समरूप हैं। इसलिए B'-A' बटा BA बराबर B'-P बटा BP। 2 समीकरणों 1 और 2 की तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है B'-F बटा PF बराबर B'-P बटा BP या B'-P घटा PF बटा PF बराबर B'-P बटा BP। प्रकाश वस्तु से दर्पण की ओर गमन करता है, इसलिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार यह दिशा
या v बटा f बराबर v बटा u जोड़ 1। दोनों पक्षों को v से विभाजित करने पर हमें प्राप्त होता है 1 बटा f बराबर 1 बटा u जमा 1 बटा v। इस संबंध को दर्पण समीकरण के रूप में जाना जाता है। दर्पण के रेखीय आवर्धन m को प्रतिबिंब की ऊंचाई h और वस्तु की ऊंचाई h के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात m बराबर h डैश बटा h। दो समरूप त्रिभुजों a डैश b डैश p और a b p में घटा h डैश बटा h बराबर a डैश b डैश बटा a b बराबर b डैश p बटा b p बराबर घटा v बटा घटा u बराबर v बटा u, या h डैश बटा h बराबर घटा v बटा u। अब हम उस स्थिति में वापस जाते हैं जहां कैथी लंबी दिखाई देती है जब वो अवतल दर्पण में खुद को देखती है और उत्तल दर्पण में देखने पर बहुत छोटी दिखाई देती है। जब भी हम दर्पण को देखते हैं तो हम आमतौर पर एक करीब की दूरी से देखते हैं। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के मुख्य फोकस F और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है और बड़ा, आभासी और सीधा होता है। यदि एक वस्तु को उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस F और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है और आभासी, सीधा और आकार में छोटा होता है। सारांश: वक्रित दर्पणों के लिए दर्पण समीकरण 1 बटा f बराबर 1 बटा u जमा 1 बटा v द्वारा दिया जाता है। वक्रित दर्पणों का रैखिक आवर्धन बराबर h डैश बटा h बराबर माइनस v बटा u के द्वारा दिया जाता है। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के मुख्य फोकस F और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है और बड़ा, आभासी और सीधा होता है। यदि एक वस्तु को उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस F और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है और आभासी, सीधा और आकार में छोटा होता है।